अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे सवाल से बात शुरू कर रहे हैं जो बज़ाहिर तो काफ़ी सादा सवाल है, लेकिन इसके असरात पूरे पाकिस्तान ख़ास तौर पर बलूचिस्तान तक फैले हुए हैं। सवाल ये है कि जब अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों को खुली जगह मिले, जब सरहद बार अदम इस्तेकाम हो और जब पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें हमारे अंदरूनी मसाइल को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करें, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो कौन सा इलाका उठाता है? इसका जवाब, वाज़ेह जवाब जो है वो बलूचिस्तान। इसका जवाब बलूचिस्तान क्यों है, इसी हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। मज़ीद वीडियो की तरफ आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सारे सवाल का जवाब बलूचिस्तान क्यों है, क्योंकि आज बलूचिस्तान में जो हालात देखने में आ रहे हैं वो किसी एक दिन, किसी एक वाक़ये या किसी एक हुकूमत की पैदावार तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दहाइयों की गफलत, महरूमिया, कमज़ोर पॉलिसियाँ, सरहद पार दहशतगर्दी और बैरूनी मुदाखलत का नतीजा है। हालिया दिनों में हमने देखा कि कोयटा, नोशकी और जो मुख्तलिफ इलाके हैं, गवादर हो गया, दीगर इलाकों में एक ही वक्त में हमले किए गए, फायरिंग हुई, धमाके किए गए, सड़कों पर नाके लगाए गए। इसके अलावा बसों से मुसाफिरों को उतारा गया, बैंकों और बाजारों को भी निशाना बनाया गया और आम आदमी की जिंदगी को मुश्किल से मुश्किल बनाने की कोशिशें की गई। आम शहरियों को खौफ और हरासा में मुब्तला किया गया। ये सब कुछ बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक मुनज़्ज़म मंसूबा था जिसका मकसद बलूचिस्तान को गैर मुस्तकीम करना, अवाम में खौफ पैदा करना और रियासत को कमज़ोर ज़ाहिर करना था, और ये तासुर देना था कि हालात काबू से बिल्कुल बाहर हैं। इस पूरे मंजरनामे में सरहद पार सहूलतकारी और अफगानिस्तान में मौजूदा दहशतगर्द नेटवर्क के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मगर इसके साथ साथ ये बात भी पूरी दयानतदारी से माननी होगी कि बलूचिस्तान के अवाम के मसले हकीकी हैं। वहाँ तालीम की कमी है, अस्पताल नाकाफी हैं, साफ पानी भी एक बहुत बड़ा मसला है वहाँ पे। इसके अलावा रोजगार के मौके महदूद हैं, नौजवान खुद को महरूम महसूस करते हैं। ये तमाम मसाइल बिल्कुल दुरुस्त है और इन पर बात होनी चाहिए, लेकिन इन मसाइल के नाम पर आम शहरियों को कत्ल करना, मजदूरों को निशाना बनाना, औरतों और बच्चों को खौफजदा करना या पूरे सूबे को यरमगाल बनाना किसी सूरत काबिले कबूल नहीं, क्योंकि दहशतगर्दी किसी मसले का बिल्कुल हल नहीं होती। इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है खुद बलूचिस्तान के लोग, वहाँ के जो रिहायशी हैं, वो उठा रहे हैं। जब ऐसे हमले होते हैं तो सबसे पहले आम जिंदगी मफलूज हो जाती है, सड़कें बंद हो जाती हैं, इंटरनेट सर्विसेज बंद हो जाती हैं, मोबाइल इंटरनेट सर्विस जो हैं वो मुतासिर होती हैं। इसके अलावा कारोबार जितने होते हैं वो भी रुक जाते हैं, मजदूर की दिहाड़ी खत्म हो जाती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, यूनिवर्सिटीज बंद कर दी जाती हैं और मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही मुश्किलात में गिर जाता है। रियासती पाकिस्तान ने इन हालात में सिक्योरिटी इकदाम करने की कोशिशें की, फोर्सेस ने कार्रवाइयाँ की और हालात को काबू में लाने की कोशिशें भी की। ये इकदाम ज़रूरी भी थे, लेकिन हमें यह हकीकत भी तस्लीम करनी होगी कि सिर्फ ताकत का इस्तेमाल से ये मसले हमेशा के लिए हल नहीं हो सकते। असल इस सारे मसले का हल ये है कि जामिया, समझदार और दूरअंदेश पॉलिसी में है, जिसमें सिक्योरिटी के साथ साथ सियासत, तरक्की और एतमाद साजी भी शामिल हो। बलूचिस्तान के लिए कौमी सतह पर एक संजीदा मुकालमा नागजीर है, जिसमें तमाम सियासी जमातें, मुकामी क़ियादत, मुंतखब नुमाइंदे और नौजवानों को साथ बिठाया जाए, अवाम के मसले सुने जाएं, इनके हल के लिए वाज़ेह, अमली और काबिल अमल फैसले किए जाएं। वसाइल की मनसूफाना तकसीम इंतहाई ज़रूरी है इस सारे मसले के ऊपर, क्योंकि बलूचिस्तान के वसाइल पर सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जो हक है वो वहाँ की आवाम का होना चाहिए। तालीम हो गई, सेहत हो गया, रोज़गार में हकीकी सरमाकारी की जाए, ताकि नौजवान बंदूक के बजाय कलम और हुनर के साथ रास्ता इख्तियार करें। मुकामी जो हुकूमतें हैं उनको भी मजबूत बनाया जाए, ताकि फैसले वही हों जहाँ मसाइल मौजूद हों, क्योंकि जब लोगों को ये एहसास होगा कि रियासत इनके लिए है, इनके लिए काम कर रही है, तो कोई भी दुश्मन कुव्वत इन्हें गुमराह नहीं कर सकेगी। दूसरी तरफ सरहद पार दहशतगर्दी के मसले पर भी वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ अपनाना होगा। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ संजीदा सफारती दबाव, इलाकाई ताउन और आलमी सतह पर मौसर आवाज़ उठाना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान का अमन सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे खित्ते की अमन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बलूचिस्तान का मसला बंदूक से हल नहीं होगा, ये मसला इंसाफ, तरक्की, शफाफियत और एतमाद से हल होगा। और अगर हम वाकई एक मजबूत, महफूज और मुतहद पाकिस्तान चाहते हैं, तो हमें बलूचिस्तान को बोझ नहीं बल्कि ताकत समझना होगा, और वो दिन दूर नहीं जब अमन आएगा। बशर्त ये है कि फैसला दुरुस्त हो, नीयत साफ हो और तरजीह हमेशा की तरह आवाम होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही संजीदा, बाखबर और हकीकत पे मबनी तज्ज़िया आप तक हम मुसलसल पहुँचाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट करना ना भूलें, और इसके साथ अपने कमेंट जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।